नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर नागौर से। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ नागौर पुलिस ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने यहाँ पर जायल तहसील के रोटू गाँव निवासी कुख्यात तस्कर रामनिवास उर्फ रामा द्वारा तस्करी की काली कमाई से बनाए गए एक आलीशान 3 मंजिला मकान को सीज कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि तस्कर रामनिवास ने पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए पूर्व में उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त कर ली थी, लेकिन कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हार नहीं मानी। पुलिस ने यह साबित कर दिया कि इस भव्य इमारत का निर्माण पूरी तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से हुआ है, जिसके बाद प्राधिकारी ने संपत्ति फ्रीज करने के यहाँ पर अंतिम आदेश जारी किए। नागौर से मोहित रंकावत की खबर आप देख रहे हैं। भी फरार है। ये प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है कोतवाली पुलिस स्टेशन में सलेव रोड पे, और ये बड़ा आलीशान मकान जो जाहिल का रोटू गांव पड़ता है उसका रामनिवास का है, रामनिवास उर्फ रामा। आप ये देखेंगे इसके खिलाफ नागौर जिले में मुकदमा नहीं था, लेकिन हम तस्करों की हर तरीके से गोपनीय रूप से सब चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं, हर तस्कर की कर रहे हैं। इसी क्रम में चूरू जिले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 7.5 किलो एमडी का। पिछले दिनों हमारे द्वारा इसके घर पे रेड भी दी गई थी चूरू पुलिस की मदद करने के लिए। इस पे 20,000 रुपए का चूरू पुलिस के द्वारा इनाम रखा गया है, और ये चीजें सामने भी फरार है। ये प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है कोतवाली पुलिस स्टेशन में सलेव रोड पे। और खबर सोजत रोड से आपको बता रहे, सोजत रोड क्षेत्र के ग्राम सबराड में स्थित सप्त देवी बायोसा मंदिर के वार्षिक उत्सव पर भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर के पुजारी भोलाराम भूपाजी के सानिध्य में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में पूरा गांव श्रद्धा के रंग में सराबोर नजर आया। शोभा यात्रा का शुभारंभ अखंड ज्योत मंगल कलश और ध्वजा के साथ हुआ। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गाती हुई भी चल रही थी। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। शोभा यात्रा मेले में मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व प्रधान मंगलाराम देवासी, ममता महेंद्र कुमार प्रजापत और श्यामलाल माली सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। मेला कमेटी द्वारा यहाँ पर सभी अतिथियों का भव्य स्वागत और बहुमान किया गया। पाली से ललित तिवारी खबर आप देख रहे हैं। खबर खाजूवाला से। बीकानेर सांसद एवं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सुपुत्र रवि शेखर मेघवाल के रावला पहुंचने पर कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं को लेकर आमजन से सीधा संवाद भी किया। ग्राम पंचायत रावला में आयोजित स्वागत सभा को संबोधित करते हुए रवि शेखर मेघवाल ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। वहीं दौरे के दौरान उन्होंने रावला धान मंडी स्थित ट्रेडिंग कंपनी का भी फीता काट का विधिवत शुभारंभ किया। इसी अवसर पर उन्होंने प्रतिष्ठान के संचालक सुभाष प्रजापत को बधाई देते हुए उनके सफल व्यवसाय और उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं यहाँ पर दी हैं। खाजूवाला से दिलीप नोखवाल की खबर आपको बता रहे। खबर कोटपुतली से। कोटपुतली क्षेत्र में स्थित आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। प्रदूषण और यातायात की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन आज 1205वें दिन भी यहाँ पर जारी रहा है। आपको बता दें, करीब 10 गांव के हजारों लोग पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन समाधान अब भी कोसों दूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाले भारी वाहनों के कारण सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि गंभीर मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस अक्सर घंटों जाम में फंसी रहती है। हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों को भी केंद्र तक पहुंचने में भारी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी, जिससे अभिभावकों में गहरा रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी, यदि जल्द ही प्रदूषण और जाम की समस्या का यहाँ पर स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और भी अधिक उग्र किया जाएगा। कोटपुतली से अजीत यादव की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कोटपुतली जिले के अंदर मेरे पीछे जो आप ये बड़ी बड़ी इमारत देख पा रहे हैं, दरअसल ये आदित्य बिरला का अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, और उस सीमेंट प्लांट की वजह से आसपास के जो 10-20 गांव है उनका जीवन दुभर है। अब पीछे मेरे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ट्रकों की लंबी किलोमीटरों लंबी जो कतार है वो रोड के साइड, ये एक तरफा
जो आपको व्यूज हम दिखा रहे हैं इसी तरीके का नज़ारा है जो पुलिये के नीचे बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो सर्विस लाइन जा रही है उस पर भी सेम हालत बनी रहती है। और इसी अल्ट्राटेक कंपनी पर मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार इधर कैमरा करके दिखा दीजिए। ये आप देख पा रहे हैं, इधर की स्थिति भी आप देख लीजिए कैसी लगातार बनी हुई है। रात दिन ब्लास्टिंग की जाती है, आसपास के गांव वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते, महिलाएं सो नहीं पाती। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, अजीत यादव, कोटपुतली बाय रोड। खबर आपको बस्ती से बता रहे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में होली एंजल्स अकेडमी बस्ती के विद्यार्थियों ने अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। विद्यालय के छात्र अमित मीणा ने 98.33% अंक प्राप्त करना केवल विद्यालय बल्कि संपूर्ण बस्ती तहसील में शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पर हुआ है। ये छात्र, आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्र का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है। ऐतिहासिक परीक्षा परिणाम की खुशी में विद्यालय परिवार द्वारा बस्ती कस्बे में एक भव्य और अनुशासित रैली का भी आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक प्रशांत कुमार शर्मा ने मेधावी छात्र छात्राओं का यहाँ पर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया है। इस दौरान अभिभावकों ने भी अपने लाडलों का मुंह मीठा कराकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं प्रधानाध्यापक ने इस शानदार उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन और विद्यार्थियों के कठोर परिश्रम को दिया है। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बस्ती से एक और खबर आपको बताते हैं। बस्ती नगरपालिका क्षेत्र की नंद विहार कॉलोनी स्थित बाबा कोचिंग संस्थान ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। संस्थान के विद्यार्थियों ने न केवल उत्कृष्ट अंक यहाँ पर प्राप्त किए बल्कि 100% प्रथम श्रेणी परिणाम देकर संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान के निदेशक सुनील दत्त शर्मा ने परीक्षा परिणामों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष छात्र छात्राओं ने कड़े परिश्रम से शानदार अंक अर्जित किए हैं। संस्थान के लिए गौरव की बात यह रही कि परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से यहाँ पर सफलता प्राप्त की है। संस्थान की छात्रा नंदनी जाटक, वर्षा मीणा, सुमित जाट और अदिति ने 96% अंक प्राप्त किए। वहीं अनुष्का मीणा ने 95%, सोनल शर्मा ने 94% और नायशा ने 93% अंक हासिल किए हैं। सफलता के इस उत्साहपूर्ण माहौल में निदेशक सुनील दत्त शर्मा ने स्वयं मेधावी विद्यार्थियों के निवास स्थान पर जाकर उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। बस्ती से रामफूल मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अब टोंक से। रामनवमी के पावन पर्व पर टोंक शहर में भक्ति और उत्साह का एक अभूतपूर्व संगम देखने को मिला, जहां पर सकल हिंदू समाज और धर्म प्रेमियों के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को केसरिया रंग में सराबोर कर दिया। शोभा यात्रा का भव्य शुभारंभ हेमू कालानी सर्किल से हुआ, जहां पर केसरिया साफा पहने हजारों श्रद्धालु दोपहिया वाहन और पैदल जत्थों के रूप में जोश और उमंग के साथ शामिल हुए। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई घंटाघर चौराहे स्थित गीता मंदिर पहुंची, जहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ कार्यक्रम का विधिवत जो है वो समापन हुआ है। वहीं एसपी राजेश कुमार मीणा स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते रहे। डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव और पुरानी टोंक थाना प्रभारी नेमी चंद गोयल में जाप्ता पूरी यात्रा के साथ यहाँ पर पैदल चलकर सुरक्षा और यातायात दोनों व्यवस्था संभालते हुए भी नजर आए। राम स्नेही संप्रदाय के संत रामनिवास महाराज ने रामनवमी के आध्यात्मिक महत्व और समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों की यहाँ पर प्रासंगिकता पर भी यहाँ पर एक प्रकाश डाला। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की खबर आपको बता रहे हैं। से हर बात हो, दुनिया का दिन हो, तेरी रात हो, जीवन की चादर के सब दाग धो जा और नेकी में जाग, बुराई में सो जा। रामनवमी का ये महोत्सव हमको इसी प्रकार का पावन संदेश प्रदान करता है कि जिस तरह से हम समस्त टोंक वासियों ने बड़े ही सुंदर दिव्य भाव से पूरे नगर में राम जी का जुलूस संतों के सानिध्य में निकाला और अपनी अपनी सुंदर सुंदर। देखिए, आज रामनवमी दुर्गाष्टमी के अवसर पर आज टोंक शहर में भव्य राम जी की शोभा यात्रा पूरा भगवा में शहर हो रहा है और सारे लोग हाई सेकेंडरी चौक से यहाँ पर गांधी पार्क तक पूरे भगवान श्री राम के, माता जी के नारे लगाते हुए सभी सनातनियों ने एक बड़ी जोश उल्लास के साथ आज भगवान के इस उत्सव के ऊपर हम सब लोग निकल रहे हैं। और ये पूरे देश भर में इस प्रकार का हिंदू समाज में बहुत बड़ा एक आयोजन है। हमारी आराधना, हमारी आत्मा, हमारे इष्ट भगवान राम, उनके उत्सव पर सब कार्यक्रम होने जा रहा है। धन्यवाद। बींजवाइला से आपको खबर बता रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव श्री रामनवमी के पावन अवसर पर कस्बे में श्रद्धा और उल्लास का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। क्षेत्र के धर्म प्रेमियों और युवाओं के तत्वाधान में एक विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे बींजवाइला को राममय कर दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ स्थानीय श्री बालाजी मंदिर से विधि विधान के साथ
शुरू हुआ। यहाँ पर मंदिर से रवाना होकर यह यात्रा बिंजवाइला बाजार के मुख्य मार्गों से गुजरी। वहीं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, ट्रॉली और दुपहिया वाहनों का काफिला भी नजर आया। सभी वाहनों पर श्री राम नाम की केसरिया पताकाएं लहराती हुई नजर आई, जो कि आकर्षण का एक केंद्र बनी। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस भक्ति उत्सव में शामिल होने को आतुर नजर आया। अंत में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही चाव से महाप्रसादी ग्रहण की। बिंजवाइला से प्रदीप कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर राजसमंद से। राजसमंद जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी गढ़बोर स्थित चार भुजानाथ मंदिर में रामनवमी का पावन पर्व अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु के दरबार में रामलला के प्राकट्य उत्सव और परम भक्त सुराजी भोली राम जी की जयंती पर आस्था का एक अनूठा सैलाब उमड़ पड़ा। राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए। पुजारी सत्यनारायण एवं लक्ष्मण पंचौली द्वारा प्रभु का मनोहारी श्रृंगार किया गया, जिनमें उन्हें स्वर्ण जड़ित मुकुट, नवलखा हार और हाथ में धनुष बाण धारण कराए गए। पुजारियों ने यहाँ पर मृदंग की थाप पर सूत, कौशल्या, जय और जैसे पारंपरिक बधावा गीत गाकर समूचे परिसर को भक्तिमय कर दिया। वहीं दोपहर 12 बजे सायरन की और तोप की गर्जना के साथ रामलला का जन्म हुआ, जिसके बाद भक्तों के लिए दर्शन खोले गए। श्रद्धालुओं पर गुलाल की वर्षा की गई और पंसेरी का प्रसाद वितरित किया गया। इसी अवसर पर पुजारी समाज और ग्रामवासियों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। वही उत्सव के समापन पर पुजारी समाज की ओर से पूरे कस्बे के लिए विशाल स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जोबनेर से। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर जोबनेर के निकट स्थित ऐतिहासिक आसलपुर धाम में यहाँ पर चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर आस्था का एक महाकुंभ नजर आया। आपको बता दें कि पहाड़ी की गुफा में विराजमान मां आशापुरा के दर्शन के लिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई। जय माता दी के गगनभेदी जयकारों से समूची अरावली पर्वतमाला गुंजायमान हो उठी। पहाड़ी की दुर्गम गुफा में स्थित इस प्राचीन मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। भीषण गर्मी और कठिन चढ़ाई के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने कहा कि विक्रम संवत 699 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मां आशापुरा इसी पर्वत को चीरकर प्रकट हुई थी। वहीं देवी ने सांभर नरेश माणक राव को दर्शन देकर यहां पर मंदिर निर्माण का आदेश भी दिया था। समिति संरक्षक महावीर सिंह राव के मुताबिक आसलपुर धाम को राजस्थान में मां आशापुरा का प्रथम प्राकट्य स्थल भी माना जाता है। चौहान वंश सहित मेड़, क्षत्रिय, स्वर्णकार, सोनी, मौसूण, राव जाट, गुर्जर और माली समाज मां को अपनी कुल देवी के रूप में यहाँ पर पूजते हैं। आपको बता दें कि यहाँ माता के सात्विक स्वरूप को लापसी, चावल, मिष्ठान और नारियल का विशेष भोग अर्पित किया जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर सेवा समिति द्वारा व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए। वही समिति अध्यक्ष शिवरतन सोनी ने कहा कि दूर दराज से आने वाले तमाम भक्तों के लिए पेयजल, भोजन और विश्राम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। चौहान राजवंश की कुलदेवी मां आशापुरा जी का यहाँ आसलपुर में पहाड़ के शिखर के ऊपर उद्गम स्थल है। विक्रम संवत 699 की भाद्रपद शुक्ला अष्टमी रविवार को माताजी ने स्वयं प्रकट होकर के सर्वप्रथम सांबर नरेश माणक राव जी को दर्शन दिए थे। पहाड़ फाड़ प्रकट भई मान के करता यहाँ की गई। अभी माता जी की भव्य आरती का आयोजन किया गया। माता जी का प्राकट्य दिवस अष्टमी है, इसी कारण इसी दिन की विशेष महत्व और विशेष पूजा होती है, क्योंकि माता जी जो पहाड़ फाड़ के प्रकट हुए थे वो दिन भाद्रवा सुदी अष्टमी रविवार का था। उसी अनुसार माता जी की हर अष्टमी महीने की शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्रीय नवरात्र हो, दोनों का विशेष महत्व रखा गया है। साथ ही माता जी का जो प्राकट्य उद्भव हुआ। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।